ये है जीवन परिचय हरिवंश राय बच्चन का, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इसीलिए इस जीवन परिचय को करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इस वीडियो में सबसे पहले हम जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद साहित्यिक परिचय और लास्ट में रचनाएं पढ़ेंगे सिंपल और आसान भाषा में, ठीक है। लेकिन शुरुआत में हम इसका जो है यानी हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय करेंगे। सबसे पहले जीवन परिचय लिखना, उसके बाद हेडिंग डालनी है, देन आपको आगे लिखना। जैसे कि श्री हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 ईस्वी में इलाहाबाद या फिर प्रयागराज के कटरा मोहल्ले के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। यानी कहने का मतलब है श्री हरिवंश राय बच्चन का जन्म जो है सन 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में। और इनका जन्म इलाहाबाद या फिर प्रयागराज के कटरा के मोहल्ले के एक कायस्थ परिवार में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर हुआ था हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म। नेक्स्ट आपको लिखना है इस प्रकार से, इनके पिता का नाम प्रताप नारायण था। यानी इनके पिता का क्या नाम था? प्रताप नारायण था इनके पिता का नाम। इनके फादर का नाम। काशी और प्रयागराज में शिक्षा प्राप्त की, यानी इन्होंने जो है काशी से, इसके अलावा जो है प्रयागराज में जो है अपनी शिक्षा एजुकेशन जो है इन्होंने प्राप्त किया, फिर अपनी शिक्षाएं प्राप्त की, ठीक है। नेक्स्ट कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। यानी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने डॉक्टर की उपाधि है, जिसे हम कहते हैं पीएचडी की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। कुछ समय ये प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे और फिर दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में कार्य किया। यानी उस समय तक तो इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में, टीचर के रूप में इन्होंने कार्य किया। उसके बाद फिर दिल्ली में स्थित विदेश मंत्रालय में इन्होंने कार्य किया। उसके बाद नेक्स्ट आपको इस तरह से लिखना, भारत सरकार ने बच्चन जी को पद्म विभूषण की उपाधि से विभूषित किया। यानी कहने का मतलब है भारत सरकार ने बच्चन जी को पद्म विभूषण से भी, इस उपाधि से भी विभूषित किया, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखना, सन 2003 में मुंबई में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। कब हुआ था? सन 2003 में हुआ था। कहां पर हुआ था? मुंबई में हुआ था इस महान साहित्यकार का निधन, ठीक है। इस तरह से आपको शॉर्ट में हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय लिखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वह टॉपिक साहित्यिक परिचय। यहाँ पर साहित्यिक परिचय लिखना, हेडिंग डालनी, देन आपको लिखना है बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। यानी बच्चन जी जो हिंदी कविता के उत्तर छायावाद के प्रमुख कवियों में से क्या थे? एक थे बच्चन जी या फिर हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है वे हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। यानी वे हिंदी साहित्य में जो है हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं प्रवर्तक? बच्चन जी माने जाते हैं, यानी हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर साहित्यिक परिचय लिखना। नेक्स्ट है रचनाएं। यहाँ पर भी आपको हेडिंग डालनी है, जैसे कि यहाँ पर मैंने डाला कि सबसे पहले रचना, उसके बाद हेडिंग और उसके बाद क्रम अनुसार लिख देनी रचना। जैसे कि मधुशाला, उसके बाद दूसरे नंबर पे निशा निमंत्रण, उसके बाद तीसरे नंबर पे एकांत संगीत, चौथे नंबर पे आरती और अंगारे, पांचवें नंबर पे मिलन यामिनी आदि। ये इसकी कुछ इंपोर्टेंट रचनाएं। दोबारा पढ़ देते हैं इन रचनाओं को, जैसे कि मधुशाला, ठीक है, उसके बाद निशा निमंत्रण, उसके बाद एकांत संगीत, नेक्स्ट है आरती और अंगारे, और उसके बाद लास्ट में है मिलन यामिनी आदि। ये इसकी कुछ इंपोर्टेंट रचनाएं हैं हरिवंश राय बच्चन जी की। इस तरह से आपको रचनाएं, साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में फिर किसी भी कारण से लिखना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।